Good day, students. Welcome to Nazwala. Today we'll be discussing a topic speech writing and we'll analyze the full format of how to write down a speech. First of all, there is always an event, a program on which you give a speech. हमेशा एक प्रोग्राम या इवेंट या कोई ओकेजन होता है जिसके ऊपर हम स्पीच देते हैं. स्पीच इज़ नथिंग बट अ फॉर्मल टॉकिंग विद द ऑडियंस. हम एक इवेंट पर है, हमें एक टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक के ऊपर हम ऑडियंस के साथ में बातें कर रहे हैं. स्पीच को मैंने फॉर्मल इसलिए कहा है, कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल या अनप्रॉपर लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करनी है व्हाइल गिविंग अ स्पीच. नाउ स्पीच राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट देन ऐसे राइटिंग. उसका फॉर्मेट होता है वो पूरा ही अलग होता है कंपेयर टू ऐसे राइटिंग, जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ स्पीच इज़ ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन. ग्रीटिंग का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. जब भी स्पीच दी जा रही है उस टाइम के हिसाब से पहले तो हमें विश करना होता है ऑडियंस को. सैल्यूटेशन का मतलब होता है हमें एड्रेस करना होता है लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिविंग अ स्पीच इन अ स्कूल, सो विल एड्रेस पीपल्स लाइक रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल. You can also use the words like honorable chief guest, teachers and all my dear friends. And it is compulsory to give greeting and salutation in the beginning of the speech. Okay. Second point is that you have to give your introduction. If you are giving a speech, तो तुम्हें बताना है कि who are you, that I am a student of so and so class, so and so division. And if you are not a student, if you have some other post you want to mention, वो mention करना है. But if you are writing a speech in your examination, तो तुम आंसर पेपर में अपना नाम तो नहीं लिखोगे. So either you can write XYZ or there will be a name given to you in the question. या तो क्वेश्चन में नाम दिया होगा, otherwise you have to write down XYZ. The third point is topic. The topic should always be mentioned in the opening of the speech. इसका मतलब ये होता है that फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना, उसमें ही ये सब कुछ आ जाना चाहिए. ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, नाम और टॉपिक के बारे में इंट्रो, कि तुम कौन से टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हो ये ऑडियंस को पता होना चाहिए. ओके. और हमेशा एक टॉपिक तुम्हें दिया ही होगा जिस पर तुम्हें स्पीच देनी होती है. नाउ आई विल डिस्कस दैट व्हाट यू विल इंक्लूड इन योर स्पीच. अ स्पीच इज़ अ व्यू पॉइंट ऑफ अ पर्सन. टॉपिक जो दिया है उसके ऊपर तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है. एक स्पीच जो होती है वो हमेशा इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक ऐसी स्पीच देनी है कि तुम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में. एक टॉपिक के ऊपर तुम अपने आइडियाज़ दे रहे हो, अब उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रहे हो, उनके ऊपर सोल्यूशंस दे रहे हो. एक अट्रैक्टिव सा स्पीच बनाना है ऑडियंस के लिए, ओके, कि दे अट्रैक्ट टू योर स्पीच. इसमें तुम ऑडियंस के साथ बातें भी कर सकते हो स्पीच के बीच में. स्पीच विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. उसमें भी कैंसलेशंस नहीं होनी चाहिए, उसमें भी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए. It should be within the word limits. One more thing you can include in your speech is writing quotes. Quotes का मतलब होता है जो thoughts आते हैं ना, जैसे where there is a will, there is a way, honesty is the best policy. ये सारे जो thoughts होते हैं, ये तो मैंने बहुत सिंपल से thought बोले, और भी अच्छे अच्छे thoughts होते हैं जिन्हें तुम अपनी speech writing में include कर सकते हो. And if you are going for an examination, तो तुम पहले से ही थोड़े बहुत thoughts जो है वो देख कर जाओ कि तुम क्या थॉट्स है उन्हें इंक्लूड करोगे अपनी स्पीच में, और फिर टॉपिक के हिसाब से उन्हें एडजस्ट करो. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ स्पीच इज दैट यू हैव टू गिव एग्जांपल्स. तुम्हें एग्जांपल्स देने हैं ऑफ द करंट सिचुएशन के. कोई पर्सनैलिटी के एग्जांपल्स देने हैं, कोई सिचुएशन के एग्जांपल्स देने हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उस टॉपिक के बारे में, उस बारे में डिस्कस करना है. ओके. आफ्टर यू हैव फिनिश राइटिंग योर स्पीच, तुमने अपनी स्पीच लिखना फिनिश कर दिया. And the last point that you have to remember while writing a speech is conclusion. Speech को हमेशा प्रॉपर तरह से conclude करो. For example, अगर कोई इंसान स्पीच दे रहा है और वो बोलते बोलते रुक जाए अचानक और स्टेज से उतर जाए तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. सो इसीलिए एक स्पीच को कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है कि तुम बताओगे दैट हियर आई एंड माई स्पीच बाय सेइंग, और यू विल से दैट एट लास्ट वी कम टू अ कंक्लूजन, और यू कैन यूज़ अ वर्ड लाइक फाइनली आई वॉन्ट टू से दैट. ऐसे सेंटेंस यूज़ करके तुम एक स्पीच है उसे कंक्लूड करोगे और एक एंडिंग स्टेटमेंट दोगे एक स्पीच को. ओके. ऑडियंस को पता चल जाए कि अब स्पीच खत्म हो गई है. आफ्टर गिविंग द कंक्लूजन, द फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग सेज दैट यू विल लीव वन लाइन एंड यू विल राइट डाउन थैंक यू. थैंक यू लिखना मत भूलना लास्ट में जब तुम्हारी स्पीच पूरी खत्म हो जाए. ओके. और इन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखोगे तो तुम अपनी स्पीच को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा बना सकते हो. और इन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखोगे
तो तुम एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपनी स्पीच राइटिंग से. Subscribe the channel and stay updated to all the videos and grammar and everything that I'll be uploading.